Hello, students. So actually, this video is about how to spend last 15 days before IIT JAM exam and how to make it most fruitful. So अब एग्जाम बिल्कुल पास है, सिर्फ 15 डेज बचे हैं। तो लास्ट टाइम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत बार इतने इयर्स के टीचिंग के बाद कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी बाद में डिस्कशन होता है कि लास्ट टाइम उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया और जिसकी वजह से उनका एग्जाम ठीक नहीं गया। तो मुझे पता है कि यू ऑल हैव कवर्ड द सिलेबस वेरी वेल, बट नाउ इट्स टाइम कि हम अपने आखिरी के 15 डेज एग्जाम से पहले वी शुड प्लान इट एंड उस प्लानिंग के साथ अगर हम एंटर करते हैं तो वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, so we have planned last 15 days for you, and there will be a document that I will attach with this video. But let us try to understand 15 डे यहाँ है और फर्स्ट डे यहाँ है। तो आपको हर दिन क्या क्या करना है उसकी एक प्लानिंग बना दी है, विच इज वेरी वेरी सिंपल। और अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड एनफ टाइम व्हाट यू आर डूइंग, सपोज सम टॉपिक यू कुड नॉट रिवाइज, तो वो भी आपके पास बीच में टाइम है कि दैट यू कैन रिवाइज दैट टॉपिक। यू विल हैव एनफ टाइम इन बिटवीन। ओके, so like if you start from today, just download papers from our Pravega website. So download previous year paper of IIT JAM 2022 and 21 and 20. And I think आप सबने register कर लिया होगा Pravega test series पे भी, which is free portal on our website pravega.com. So 15 days यानी कि today आप 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल एग्जाम जैसे देते हैं उस तरीके से अटेम्प्ट करना है बैठ के। और उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही टिक नहीं लगाना है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन जैसे कि आप एग्जाम के दिन करने वाले हो। सो आई मीन यू डोंट बी कैजुअल, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करो एंड देन उसकी एनालिसिस करनी है आपको। जो क्वेश्चन सही हुए उनमें कॉन्फिडेंस, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है, और जो क्वेश्चन गलत हुए उनको ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द हेल्प। वेबसाइट पे उसके सॉल्यूशंस भी पड़े हुए हैं, यू कैन कॉल अस। सारे टीचर्स फैकल्टीज को भी आप कॉल कर सकते हो एंड ट्राई टू फिनिश दैट पेपर। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट डे यू हैव मॉक टेस्ट विच इज ऑन प्रवेगा टेस्ट सीरीज portal. So give this mock test and next day appear for PYQ 21 and then again followed by mock test 2. So this is the sequence that you have to follow. There is break also for revision. So make a copy, just जितने भी फॉर्मूले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनको फिर से एक जगह पे लिखते चले जाओ और उनको धीरे धीरे करके मेमोराइज, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग आप क्लैरिटी आपको है ही, जस्ट उसको एक मेमोरी में भी, बिकॉज फाइनली नाउ यू हैव टू यूज इट। तो उसकी आपकी एक बहुत ही अच्छी अलग से फिर से फॉर्मूला शीट बन जाएगी एंड दैट विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर्मूला शीट। ओके, सो इस सीक्वेंस में आप करते हुए आओगे, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। लास्ट के डेज में वी हैव गिवन कि आप वापस जो पेपर आपने ऑलरेडी दे रखा है उसी को वापस दोबारा देना है, जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस। और बीच में जो टाइम आपको मिल रहा है, बिकॉज पेपर पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स को देखना, उसको रिवाइज करना, करेक्शंस करना, डाउट अपने सेटल करना, और उसके बीच में जो टाइम मिल रहा है अगर आपका कोई टॉपिक इधर उधर छूटा हुआ है तो वो भी आप धीरे धीरे करके बीच में ही पूरा कर सकते हो। तो 15 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है अगर हम अच्छे से यूज करें। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 15 डेज बचे हैं, आपको सोचना है 15 डेज बचे हुए हैं। सो अगर हम टाइम का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, अपना रूटीन बिल्कुल सिंपल रखना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और पूरे दिन अच्छे से यूटिलाइज करना, कहीं कहीं भी जरा सा भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में किसी भी कंबाइंड स्टडी या फिर इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो इस तरीके से करते हुए अगर आप एंटर करते हो और लास्ट में आपको रिलैक्स करना है, जब एक दिन बचते हैं, जस्ट
अपनी जो फॉर्मूला शीट प्रिपेयर हुई है उसको आप जस्ट आप टर्न करते रहो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड 100% यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू।